भरी मीडिया में जब उसने माना कि सैंड पेपर से बॉल टेम्परिंग का आइडिया उसका था, तो इस बात से पूरी तरह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हिल गया और उस खिलाड़ी पर 1 साल का बैन लगा दिया गया। उस 1 साल में उसकी बहुत बदनामी हुई और उसे लगने लगा कि क्या वो कभी टेस्ट क्रिकेट खेल भी पाएगा, लेकिन क्रिकेट के लिए उसने अपने पैशन को कम नहीं होने दिया। फाइनली 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ उसे एशेज खेलने का मौका मिला, लेकिन जैसे ही वो बैटिंग के लिए उतरा, वहां के लोगों ने उसे सैंड पेपर दिखाकर चीटर कहना शुरू कर दिया और रोते और मुखौटे लगाकर उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन उसने आलोचकों को जवाब अपनी बैटिंग से दिया। उसने दोनों इनिंग्स में शतक ठोके और साथ ही साथ पूरी एशेज में 774 रन बनाकर यह साबित कर दिया कि चैंपियन गिरते जरूर हैं लेकिन डरते नहीं। जब वो पैदा हुआ तो उसके शरीर में 40 फ्रैक्चर्स थे। डॉक्टर्स ने कहा कि 2 दिन से ज्यादा तक जिंदा ही नहीं रह सकता, लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई, कुछ ऐसा ही हुआ, वो बच्चा जी गया। फिर डॉक्टर्स ने फाइनली उसका इलाज शुरू किया, लेकिन पेरेंट्स को कहा कि प्लीज आप अगले 6 महीने तक इसको हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि उसको हाथ लगाती उसकी हड्डियां टूटने लगती थी। फाइनली ये 15 साल का लड़का, जिसके शरीर में टोटल 140 फ्रैक्चर है, जिंदा दिली की मिसाल है। वो अमेरिका का एक फेमस रैपर और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पर्शा, जिसने एमएनएम के गाने आई एम नॉट अफ्रेड को उससे भी तेज गाकर रिकॉर्ड बना दिया, जिसको यूट्यूब पर अभी तक 14 मिलियन से ज्यादा हार्ट्स मिल चुके हैं। I'm not afraid to take a stand. गाइस, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि हालात कैसे भी हो, आपको जिंदगी जीने का जज्बा होना चाहिए, तब आप कुछ भी कर सकते हो। Thank you. ये बात उस वक्त की है जब पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को एशिया का सबसे तेज धावक माना जाता था, लेकिन भारत के मिल्खा सिंह ने उन्हें टोक्यो में हरा दिया। तब पाकिस्तानियों ने कहना शुरू कर दिया, ये तो तुक्का है, मिल्खा सिंह तुक्के से जीता है। तब उन्होंने पाकिस्तान में मिल्खा सिंह को इनवाइट किया अब्दुल खालिद से फिर से रेस करने के लिए, और वहां भी भारत के सपूत ने पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को हराकर यह साबित कर दिया कि वो रेस तुक्का नहीं थी। और उसके बाद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। आज से दुनिया तुम्हें एक सिख नहीं बल्कि फ्लाइंग सिख के नाम से जानेगी। सलाम है ऐसे सिख को जिसने भारत का नाम रोशन किया और हमारा सिर फख्र से ऊंचा किया। 1983 के एक अहमदाबाद टेस्ट मैच में कपिल देव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 विकेट निकाले। इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद उन्हें इंग्लिश मीडिया को एड्रेस करने जाना था। जब ये बात नवजोत सिंह सिद्धू को पता लगी तो उन्होंने कहा कि पाजी, आपकी इंग्लिश वैसी माशाअल्लाह है, इससे बढ़िया अपन एक मूवी देखने चलते हैं। तो पाजी ने कहा, सरदार तू क्या समझता, मैं डरता हूं, वट कर देंगे वट। अगले दिन कॉन्फ्रेंस रूम में एक इंग्लिश पर्सन ने कपिल देव से सवाल पूछा, इंडिया हैज सो मच पॉपुलेशन, व्हाई इंडिया कैन नॉट प्रोड्यूस मोर कपिल देव। तो पाजी ने बड़े प्यार से जवाब दिया, माय मदर इज 62-year-old, माय फादर इज डेड, वी कैन नॉट प्रोड्यूस अनदर कपिल देव। Guys, it's not about English. Remember, and mark my word, it's not about English. It's all about your confidence level. क्योंकि कपिल देव कल भी, आज भी और हमेशा हमारे लिए इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के स्टार ही रहेंगे। जब वो महज 12 साल की थी तो उसके चेहरे पर फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगा। अपने चेहरे पर आती दाढ़ी की वजह से लोग उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे, जिसकी वजह से उसका मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। लेकिन आखिरकार उसने इस सिचुएशन से लड़ने की ठानी। उसने अपनी चेहरे पर आती हुई दाढ़ी को अपनी शख्सियत का हिस्सा मानते हुए इसे ही अपनी पहचान बनाने का फैसला किया, और आखिरकार वो आज इंग्लैंड की फेमस ब्रिटिश मॉडल हैं और लोग उन्हें बीडेड वुमेन के नाम से जानते हैं। उनका नाम है हरनाम कौर। गाइस, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आप लोग ही तय करते हैं, इसलिए आप जैसे भी हैं, रिस्पेक्ट योरसेल्फ।